कि यह औरत दूसरे मजहब के लोगों का विरोध नहीं करती है। सबसे पहले तो मैं जो लोग हिजाब का जो विरोध करते हैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे रहने सहने से और तुम्हारे पहनावे से हमें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम क्यों हमारे हर उसमें करते हो। हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे इस चीज से, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर है। ये जो संगी ताकत है ये हमें बिल्कुल भी डरा नहीं सकती। कि सैकड़ों जो भगवाधारी है वो राम का नारा लगा रहे हैं और एक शेरनी हमारी वो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर निकल गई उस सैकड़ों की भीड़ में। कि जब भी नाइंसाफी होती है ना तो हम वो लोग नहीं है जो छुप कर बैठने वाले हैं। ये मुसलमानों का इतिहास है कि जब भी जुल्म और ज्यादती होती है या आजादी के लिए लड़ना है, इंसाफ के लिए लड़ना है, तो सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है और सबसे पहले सड़कों पर जो उतरने वाली कौम है वो मुसलमानों की है। पलपल न्यूज से नदीम अखरम। मैं इस वक्त राजस्थान कोटा में मौजूद हूँ। हिजाब को लेकर के देश भर में बहस छिड़ी हुई है और हिजाब को लेकर के जो तस्वीरें लगातार बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही हैं कि हमारी मुस्लिम बहनें डर गई हैं। एक बच्ची ने तमाम मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकाला। मुस्कान की चर्चा तो हो रही है, पर कहीं ना कहीं मुस्कान की जगह ये बताने की कोशिश की गई कि हिजाब में जो महिलाएं हैं वो हिजाब को लेकर के क्या सोचती हैं और वो डरी हैं या नहीं डरी हैं। क्योंकि एक शेरनी ने दहाड़ मारी तो आज हमारे साथ हजारों शेरनियां, आप देख सकते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ डे का दिन है और हजारों शेरनियां मौजूद हैं। तो आज इन्हीं शेरनियों से बात करेंगे कि हिजाब को लेकर के जिस तरीके की बातें की जा रही हैं उसे आप लोग कैसे देख रही हैं, क्या डर गई हैं इन चीजों से? देखिए, सबसे पहली बात को डरे हम कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर डरे होते तो जो आपने कर्नाटक की तस्वीर देखी है कि सैकड़ों जो भगवाधारी है वो राम का नारा लगा रहे हैं और एक शेरनी हमारी वो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर निकल गई उस सैकड़ों की भीड़ में। तो ये डरे तो हम कहीं नहीं है और आज भी हम लोग अपने हिजाब को लेकर यहाँ खड़े हैं और आज भी उसी तरह आवाज उठाने के लिए और लड़ने के लिए तैयार है जैसे कर्नाटक में जो हमारी बहनों ने लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई को अगर ये गवर्नमेंट इसी अपने मुद्दे पर, इसी बात पर अड़ी रहेगी तो हम जब तक वो इस कानून को या जो उन्होंने अपने ये जो तानाशाही हम पे लगाई है ये लेने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक हम क्या करेंगे, लड़ते रहेंगे पूरे मुल्क की। जो ये मुस्लिम औरतें हैं ये एक शेरनी नहीं है, हर एक औरत यहाँ पे क्या है, शेरनी है जो एक शेर को पैदा करती है। शेरनियां यहाँ मौजूद हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से खामोश हैं। 3 तलाक पर यह बताया गया था कि 3 तलाक के लिए मुस्लिम बहनों के साथ आएंगे। जब आज हिजाब के लिए आप लोग सड़कों पर डटी हुई हैं तो देश के प्रधानमंत्री की खामोशी है। क्या जो हरकतें हो रही हैं जय श्री राम के नाम पर डराने की, उससे आप लोग डरेंगे? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे इस चीज से, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर है। ये जो संगी ताकत है ये हमें बिल्कुल भी डरा नहीं सकती और हम बिल्कुल नहीं डरेंगे इस चीज से। देश के प्रधानमंत्री की खामोशी है इस पूरे घटना को लेकर के, कैसे इसे आप लोग देख और समझ रहे हैं? इसको हम लोग देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई भी गलत चीज आती है ना तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे होम मिनिस्टर है देश के अमित शाह, वो ऐसे ही चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। चाहे वो NRC हो, CA हो या जो कृषि कानून है, कोई भी हो, कोई भी जब वो गलत चीज करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, तो जब वो सामने आते ही नहीं है पब्लिक के सामने, क्योंकि उनको दहशत होती है कि वो जब पब्लिक उनसे सवाल करेगी उनके पास जवाब ही नहीं है उसका। क्योंकि जब जब सड़कों पर आप निकली हैं तमाम तंजीमों से जोड़ दिया जाता है कि उन तंजीम से जुड़ी हुई हैं, उनका सपोर्ट है। आखिरकार ये जो जज्बा सड़क पर निकलने का आप लोगों में आता है वो कैसे मिलता है आप लोगों को? वो हमें इसे मिलता है कि जब भी नाइंसाफी होती है ना तो हम वो लोग नहीं है जो छुप कर बैठने वाले हैं। ये मुसलमानों का इतिहास है कि जब भी जुल्म और ज्यादती होती है या आजादी के लिए लड़ना है, इंसाफ के लिए लड़ना है, तो सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है और सबसे पहले सड़कों पर जो उतरने वाली कौम है वो मुसलमानों की है। सड़कों पर उतरने वाली कौमें भी मुसलमानों की है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हिजाब को लेकर के जो एक हवा बनाई जा रही है कि बैन कर देंगे, तो कैसे देख रही हैं उन चीजों को? हिजाब हमारी चॉइस है और हमें हमारे रब की तरफ से एक मिला हुआ तोहफा है कि हम हिजाब में सेफ हैं और हम अपने आप को इसमें सिक्योरिटी महसूस करते हैं। और अगर हिजाब अगर बैन होता है तो पहले CA NRC के टाइम पर और 3 तलाक के टाइम पर शायद हम कम होंगे,
अब हम रोड जाम कर देंगे, कुछ भी हो, लेकिन हम हिजाब को बैन नहीं होने देंगे। हिजाब को बैन नहीं होने देंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जैसे कि ये बताने की कोशिश की जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, कि जो मुस्लिम पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं थोप रहे हैं हिजाब को, कैसे देखती हैं? क्योंकि इससे पहले तस्वीर देखी गई थी कि ए.आर. रहमान की बेटी जब हिजाब में आई तो जबरन पहनाया जा रहा है। अब जब बाय चॉइस आप लोग पहनना चाहती हैं तो गवर्नमेंट कह रही है कि पहनना नहीं है, कैसे देखते हो? और समझ ये एक मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये इस्लाम के जो कल्चर है, ये हमारा कानून है, और ये हम लोग जब पैदा होते हैं ना तब से हमारी चॉइस होती है कि हमें क्या करना है, हिजाब करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि औरत क्या है, एक खजाना है, और खजाने को पूरा पैक करके रखते हैं, ना कि कोई कबाड़ है जिसको खुले में पटक दिया जाता है। तो हम उसी चीज को फॉलो करते हैं, और जब हम हिजाब पहनते हैं तो हमें एक फख्र महसूस होता है और एक सिक्योरिटी लगती है कि कोई हमें आंख उठाकर देख नहीं सकता हमारे हिजाब में। हम अपने आप को सिक्योर समझते हैं जब हम हिजाब लगाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि जैसे एक शेरनी मुस्कान सामने आई, जब हिजाब को लेकर के कोई कड़ा कानून बनाने की कोशिश की जाएगी तो हजारों शेरनियां बाहर निकलेंगी फिर? इंशाअल्लाह, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों, जितनी हम यहाँ पे तादाद है ये बहुत कम है, लेकिन जब बात होगी हिजाब को बचाने की और हमारे फंडामेंटल राइट की, तो यहाँ पूरे देश की जो मुस्लिम औरतें हैं वो सड़कों पर होंगी। मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो सड़कों पर होंगी। साथ ही साथ मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूंगा जो हिजाब को लेकर के एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे कैसे देख रहे हैं आप लोग? हिजाब को जो बैन करने की बातें की जा रही है। सबसे पहले तो मैं जो लोग हिजाब का जो विरोध करते हैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे रहने सहने से और तुम्हारे पहनावे से हमें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम क्यों हमारे हर उसमें करते हो? तुम्हें हिजाब से मुसीबत है, क्यों? हमें पसंद नहीं है तुम्हारी तरह नंगे घूमना, हमें पसंद है अपने पूरे शरीर को ढकना। इन लोगों के कुछ ऑप्शन नहीं उठाते तो ये हमारे ऊपर क्यों ऑप्शन उठाते हैं? हम हिंदुओं के लिए कुछ बोलते हैं, फिर हमारे ऊपर ही को ऐसे क्यों करते हैं? कभी बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब ये तो हमारी चॉइस है, हम हिजाब पहने चाहे कुछ भी पहने, आप लोगों को क्या मतलब है? तो मैं तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं बाय चॉइस हिजाब पहन रही हैं, क्योंकि एक हवा बनाने की कोशिश की गई कि हिजाब कहीं ना कहीं मुस्लिम बहनों पर थोपा जा रहा है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा हिजाब को लेकर के जो तस्वीरें बनाई जा रही हैं उसे कैसे देख रही हैं आप? जो खुद अपने मजहब के कप्तान थे। हिजाब को लेकर के जो एक हवा बना दिया गया है कि मुस्लिम बहनों को हिजाब नहीं पहनना चाहिए, उसे कैसे देख रही हैं? हमारा इस्लाम है, पहनेंगे हम हिजाब को। नहीं करना चाहिए था ये, क्योंकि हमारे मजहब में ये फर्ज है, ये मजहब में लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, मजहब में लिखा हुआ आ रहा है, दीन है, इस्लाम है, पहनेंगे, इसको हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। ये चीज को मैं ये भी आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं पर हिजाब थोपा जा रहा है क्या? हाँ, थोपा नहीं, हमारी खुशी से, हमारी खुशी से, हमारे से पहनते हैं। खुशी से पहनते हैं इसको। कोई हमारे लिए दबाव हिजाब को लेकर के माताजी जो तस्वीरें बनाई जा रही हैं कि हिजाब आप लोगों पर थोपा जा रहा है कि अपनी चॉइस से पहन रही है? हिजाब हम अपनी मर्जी से पहन रहे हैं, किसी भी दबाव में या किसी का मुखालफत करने के लिए नहीं पहन रहे हैं। हम अपनी हिफाजत के लिए और हमारे हक के लिए हमारी मर्जी से पहन रहे हैं। कोई के ऊपर भी किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, और ना हम किसी और दूसरे मजहब के विरोध में इसको पहन रहे हैं। जिस तरह से अभी इस एक तस्वीर में दिखाया गया कि भगवान पट्टे डाल करके और वो हिजाब वालों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी हिजाब पहनने वाली लड़की या औरत दूसरे मजहब के लोगों का विरोध नहीं करती है। वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए अपनी मर्जी से हिजाब पहनती है, किसी के कहने से या किसी के बहकावे में आकर या किसी के दबाव में आकर के हिजाब नहीं पहनती। आप तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि तस्वीरें सामने आई, भगवा गमछा पहन करके डराने की कोशिश की जा रही है, क्या इन सब गुंडों से आप लोग डरने वाली है जो तस्वीरें बना दी गई है? नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। ऐसा लगता है कि हम डर जाएंगे, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन नहीं डरेंगे। भाई अब नहीं डरेंगे। जब तक ये तंजीम में दाखिल हुए थे तो हमने अल्लाह ताला से एक अहद किया था कि इस अहद को हम अपनी आखिरी सांस तक इंशाल्लाह पूरा करेंगे। तो ये भगवाधारी हम लोगों को कुछ नहीं कर सकते। ये अगर हमारे आगे आकर और तलवार भी खड़ा कर देंगे ना तो हम जोर से नाराए तक भी लगाएंगे ना, जैसे कि मुस्कान ने लगाया वैसे करेंगे। हम इनसे डरने वाले नहीं है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। तो आप
देख सकती हैं ये तमाम महिलाएं साथ में हैं। एक मुस्कान ने ये नारा तो लगाया था अल्लाह अकबर का, वो तस्वीरें दिखाई दी, पर आज ये हजारों तादाद में शेरनियां बाहर निकली हुई हैं हिजाब को लेकर के। उन्हीं तस्वीरों को आपको सामने रखा और साफ तौर पर ये मैसेज दे दिया गया कि ये महिलाएं हिजाब को लेकर के जितनी भी बातें बना ले, देश के प्रधान सेवक इस पूरी घटना पर खामोश हैं। जो भगवा गुंडे लगातार डराने की कोशिश कर रहे हैं वो इसमें डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है।